हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्षिश एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्षिश। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है मॉन्स्टर हंट पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक उठाकर देख सकते हैं। तो मूवी की स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि सॉन ना चाहते हुए भी हुबा को मॉन्स्टर के पास छोड़ देता है और हुबा को ना चाहते हुए भी सू और सॉन को छोड़कर जाना पड़ता है। अब हुबा जंगल में अपने जैसे मॉन्स्टर के साथ बहुत ही खुशी से रह रहा होता है। अचानक एक दिन वहां पर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते जो हुबा को पकड़ने के लिए आए होते हैं। हुबा के साथी मॉन्स्टर फाइट करते हैं उनके साथ और बहुत ही मुश्किल से को बचा लेते हैं, लेकिन हुबा झरने में गिर जाता है और पानी में बहने लगता है। यहाँ पर हुबा को डर की वजह से चीखने लगता है। चीखने पर सू को झरना दिखाई देता है। सू के साथ ऐसा पहले भी हो चुका था। इस वजह से वो एक हकीम के पास इलाज करवाने के लिए आई थी, पर हकीम उसका इलाज नहीं कर पाता। सू और सन वहां से जाने लगते हैं। तभी सू मॉन्स्टर के रूप में आई एक औरत से टकरा जाता है। सू को पता चल जाता है कि एक मॉन्स्टर है और वो उस पर हमला करके उसे कंट्रोल में कर लेती है। लेकिन उसी वक्त उसके जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर वहां पे आ जाते हैं और सभी सू पर हमला करने लगते हैं, लेकिन सू उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए सू और सन वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पे यन नाम का मॉन्स्टर हंटर आ जाता है, जो बहुत ही आसानी से सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल में कर लेता है। यन बताता है कि वो मॉन्स्टर ब्यूरो से है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद शिफ्ट होकर हमें हुबा को दिखाया जाता है, जो झरने से बाहर निकलता है। तभी शरारती बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब हुबा भागता है। तब यांग नाम का मॉन्स्टर उसे बचा लेता है। हुबा और यांग की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हमें सिफू नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो जुआ खेल रहा होता है और वो लगातार जीत रहा होता है, जो उसके एक छोटू मॉन्स्टर की वजह से हो रहा था। वो उसके पास से बदल रहा होता है। तभी वहां पे एक लेडी आ जाती है और वो सिफू का पर्दाफाश कर देती है। यहाँ सिफू पकड़ा जाता है। सारे लोग सिफू से उसके पैसे लेने के लिए उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन सिफू अपने मॉन्स्टर की हेल्प की वजह से वहां से भाग जाता है। और ये कोई और नहीं, जैंग था। रात को सिफू अपने मॉन्स्टर के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी छोटू मॉन्स्टर आज के पैसे मांगने लगता है, तो सिफू लात मार कर उसे भगा देता है। लेकिन छोटू मॉन्स्टर कहता है कि वो अपनी लवर से उसे जरूर पिटवाएगा। तभी सिफू हुबा को देख लेता है, जिसने सिफू का सारा खाना खा लिया होता है। तब सिफू उसे भी लात मार कर वहां से भगा देता है। तभी कोई सिफू के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसे गिरा देता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, जिसका नाम जू होता है। सिफू ने जू से काफी सारे अशरफिया ले रखी होती है और वादा किया था कि 3 महीने के अंदर वो पैसा दे देगा। नहीं दे पाया तो वो जू से शादी करेगा। अब सिफू ने पैसे नहीं दिए तो जू उसे कौम से टॉर्चर करवाती है। तभी जू के पास कुछ लोग आते हैं, जो उसे हुबा के जैसे दिखने वाले कई चीजों को दिखाते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी हुबा नहीं था। जब सिफू हुबा की तस्वीर देखता है तो वो जू से कहता है वो उसके लिए हुबा को पकड़ कर लाएगा, लेकिन उसके बदले सारा उसका उधार माफ करना होगा। जू भी इसके लिए रेडी हो जाती है। सिफू जैन के साथ हुबा को खोजने के लिए निकल जाता है। इस तरफ हम सू और सॉन को देखते हैं, जिस दोनों को हुबा की बहुत याद आ रही थी। जिसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर ब्यूरो पहुंच जाते हैं, क्योंकि सॉन के पिता वहीं पे काम किया करते थे। वहां पर सॉ को उसके पिता का मकबरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। तभी यहाँ पर यन आ जाता है, जो सॉन को बताता है कि कुछ महीने पहले उसके पिता गायब हो गए थे। यन उन दोनों को ये भी बताता है कि मॉन्स्टर ब्यूरो को एक ऐसा मॉन्स्टर की तलाश है जो अपने मुंह से हुबा हुबा बोलता रहता है, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से हुबा ही वो मॉन्स्टर है जो इंसान और मॉन्स्टर के बीच शांति और प्यार कायम करेगा। सॉन और सू समझ जाते हैं कि ये उनके बेटे हुबा के बारे में बात कर रहे थे, तो वो कहने लगते हैं कि हम दोनों हुबा को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पे यन ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ किसी के भी बारे में सोचने पर उसकी जगह मालूम पड़ जाती है। तभी यहाँ पे यन के आदमी मॉन्स्टर मॉम को पकड़ के ले आते हैं। जब जब उस जगह पर बैठ के मॉन्स्टर मॉम उसके बेबी के बारे में सोचती है तो उसका पता चल जाता है। उसके बाद सारे मॉन्स्टर हंटर उसे पकड़ने के लिए उस जगह के पास पहुंच जाते हैं। जॉन उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। तब वो बेबी मॉन्स्टर कहता है, मैंने क्या किया है जो आप सब लोग मुझे पकड़ रहे हो, लेकिन मैंने तो बहुत सारे बच्चों की जान बचाई है। ये सुनकर सॉन उस बेबी को छोड़ देता है, लेकिन बाकी सारे मॉन्स्टर हंटर उसे पकड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे यन पहुंच जाता है। सॉन यन को उस मॉन्स्टर बेबी को ना मारने के लिए कहता है। तब यन उस मॉन्स्टर बेबी को उसकी मॉम के पास पिंजरे में कैद कर लेता है, लेकिन सू को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो दोनों मॉन्स्टर को वहां से भगा देती है और उसका इल्जाम वहां के दरबार पर लगा देती है। सीन शिफ्ट होकर हमें सिफू को दिखाया जाते हैं, जो जैन के साथ हुबा को पकड़ लेता है। हुबा सिफू पर थूक देता है। उसके बाद सिफू जैन और हुबा के साथ जू के घर पर जाता है।
लेकिन वो दोनों को घर के बाहर ही बिठा देता है, जहाँ पर जैन अजीब फेस बनाकर हुबा के साथ खेल रहा होता है। अंदर शिफू हुबा के बारे में बताने ही वाला था कि तभी हुबा जो देखता है वही शिफू को भी दिखाई देने लगता है और शिफू घबरा जाता है और वो जू को कुछ नहीं बताता। शिफू के पूछने पर जैन बताता है कि हुबा के थूकने के कारण ये सब हुआ है। वो उसे बहुत मानता है। ये जानने के बाद शिफू डिसाइड करता है कि वो हुबा को जू को नहीं देगा। उसके बाद जू को बेवकूफ बनाकर वो वहाँ से निकल जाता है। छुपने के लिए वो एक सर्कस में चले जाते हैं और शिफू शेर का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। सर्कस वाले शिफू पर ही करतब दिखाने लगते हैं। वो शिफू को दो भाग में काट लेते हैं। जब हुबा को ये देखता है तो वो बहुत रोने लगता है। जब शिफू ये देखता है तो उसे भी हुबा से प्यार हो जाता है, क्योंकि आज तक शिफू के लिए कोई नहीं रोया था। इस तरफ सॉन और सू हुबा से मिलने चाहते थे, तो वो उसी जगह पर बैठ जाते थे जहाँ से किसी के बारे में सोचने पर उसकी जगह मालूम चल जाती है। उस जगह पर बैठने से उसे मालूम चल जाता है कि हुबा एक एयर बैलून के पास है, तो वो दोनों उसे ढूंढने के लिए वहां निकल जाते हैं और वो दोनों को हुबा मिल भी जाता है। लेकिन शिफू आकर उन दोनों से हुबा को छीन लेता है। वो बोलता है अब वो उसका मॉन्स्टर है और अगर उनको हुबा चाहिए तो 1000 रुपया देनी पड़ेगी। अन और सू बताते हैं कि हुबा उसका बेटा है, लेकिन शिफू नहीं मानता। तब वो दोनों 80 रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं और शिफू को मॉन्स्टर प्योर ले आते हैं, जहाँ पर यान 1000 रुपया देकर उसे हुबा को ले लेता है। ये देखकर जैन को बहुत बुरा लगता है। उसे शिफू पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि शिफू ने सिर्फ थोड़ी सी अशरुपियों के लिए उसको हुबा को बेच दिया था और शिफू को छोड़कर चला जाता है। शिफू को भी अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सू और सुन हुबा को यान से मांगने लगते हैं, पर यान हुबा को उसको नहीं देता और मना कर देता है। वो अपनी बात से पूरी तरह मुकर गया था और वहां पर गैस रिलीज करके वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर अपने हुबा को लेने के लिए वो दोनों जैन की मदद से उसका पीछा करने लगते हैं। सू यान से फाइट करती है, लेकिन उससे नहीं जीत पाती। तभी वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये वही मॉन्स्टर थे जिसने सू पर हमला किया था और यान ने उसे पकड़ लिया था। हमें पता चलता है ये सब यान का प्लान था, ताकि वो सू और सॉन का भरोसा जीत सके और हुबा को उनसे छीन सके। तभी वो सारे मॉन्स्टर सू और सॉन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों के नीचे दबा देते हैं। तभी ये दोनों अपने एडवांस वेपन से हमला कर देते हैं और उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। यान बड़े से मॉन्स्टर पर बैठकर हुबा को लेकर भाग रहा होता है, तो सू और सॉन और जैन उसके पीछे लटक जाते हैं, जिससे यान अपनी असली रूप में आ जाता है। हमें पता चलता है यान कोई इंसान नहीं बल्कि बड़ा मॉन्स्टर है। यान एक बदबूदार गैस छोड़ता है, जिससे सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त शिफू अपने छोटू मॉन्स्टर के लवर के ऊपर बैठकर आ जाता है, जो सारी बदबू को दूर कर देती है। तो यान फिर से गैस छोड़ता है। तब जैन अपनी खुशबू उस होल में डाल देता है, जिससे बहुत सारी मधुमक्खियां उस होल में घुस जाती है और उसका होल बंद हो जाता है। अब हुबा अपने मुंह में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर डालकर यान पर हमला करता है, लेकिन उससे यान को कुछ भी नहीं होता। अब यान उन पर हमला कर देता है और नीचे की पहाड़ी में गिरा देता है। अब सू एक प्लान बनाती है कि हुबा जाके यान पर थूकेगा, जिससे हुबा जो देखेगा वही यान भी देख पाएगा। तब हम उस पर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। और वो सब ऐसा ही करते हैं। हुबा जाकर यान पर थूकता है और अपनी आंखें बंद कर देता है, जिसकी वजह से यान को सिर्फ अंधेरा ही दिखता था। तभी सॉन अपनी तलवार को लेकर यान के सिर में घुसा देता है, जिससे यान वहीं पर मर जाता है। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद सॉ और सुन शिफू को थैंक्स कहते हैं उसकी मदद करने के लिए। उसके बाद शिफू और जैन हुबा से अलविदा कहते हैं। उसके बाद सू और सन हुबा के साथ एक मॉन्स्टर पर बैठ के यहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।